Hello and welcome. I am Arun Kumar from Beautiful Mind IS. If you are looking for psychology optional coaching, then you can join our personal guidance program. साइकोलॉजी ऑप्शनल कोचिंग के लिए अभी हम YouTube पे लाइव क्लासेस दे रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करना है लेकिन टीचर किस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो हम अपने लाइव क्लास, रियल क्लास को ही लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो आप उसको देख कर समझ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी आई हैव एंड whether it is suitable for you or not. And if you find it suitable, you can think of joining before 1st July, 30th जून तक आप इसको ज्वाइन कर सकते कभी भी। इसमें हम आपको क्लासेस देंगे, फिर इसमें हम एक डेली आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आप आंसर लिखेंगे वॉट एवर टॉपिक आई डिस्कस, that on the basis of that question will be given and you will be required to answer the question that will be evaluated by me. ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट क्लास हो गया प्लस डेली टेस्ट हो गया, जो इंश्योर करेगा कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है कि नहीं। अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो आई विल री एक्सप्लेन दैट थिंग। तो ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, ड्यूरिंग द डिस्कशन आई विल इन द कंटेक्स्ट, सपोज आई एम डिस्कसिंग सम टॉपिक, इन द कंटेक्स्ट आई विल डिस्कस previous year question also, so that you could develop understanding that how to approach the questions asked in previous year. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो मैं आपको उसके कुछ मॉडल्स लिख के दूंगा और बहुत सारे आंसर्स मैं टॉपिक वाइज डिस्कस कर दूंगा क्लास में। तो आप कॉन्सेप्ट हो गया, PYQ डिस्कशन हो गया, है ना। साथ साथ आई विल गिव यू सम स्टैंडर्डाइज मटेरियल। यू विल बी रीडिंग द सजेस्टेड बुक, टेक्स्ट बुक, जैसे रॉबर्ट बैरन हम लोग करते हैं, लेकिन साथ में हम कुछ ऐसे मटेरियल्स को कंपाइल किया जो आप करेंगे तो यूपीएससी सिलेबस को पूरा कैटर हो जाएगा, क्योंकि बैरन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो यूपीएससी के सिलेबस को कम्प्लीटली कवर नहीं करता, तो वो भी हो जाएगा। और एक यूपीएससी का आंसर करने का अलग टोन होता है, अंदाज होता है, उस टोन में हम उसको बताएंगे। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया। पेपर 2 पे काफ़ी जोर होगा कि पेपर 2 में हम इशूज़ एंड एप्लीकेशन को, अप्लाइड साइकोलॉजी को कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि स्मारक सेन एक बुक है सर, मार्केट मैंने उसको पढ़ा, उसके बाद उनके पास कुछ है ही नहीं। तो आई विल प्रोवाइड यू समथिंग वेरी इनरिच्ड। तो आप क्लासरूम में जब हो तो आपको मटेरियल की टेंशन नहीं करनी है। आई विल गिव यू दैट टॉपिक वाइज अलग अलग, तो वो आपके साथ हो जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो, टेररिज्म हो, एनवायरमेंट साइकोलॉजी, कुछ भी हो, हम अपडेटेड मटेरियल आपको देते रहे। ठीक है, कोशिश होगी कि हर एक टॉपिक का जो हमने रिसर्च बनाया है, जैसे कई होते हैं साइकोलॉजी में रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं कि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, फिर वो रिसर्च कहाँ से लाऊंगा, तो मैंने क्या कि हर टॉपिक का एक रिसर्च का इम्पॉर्टेंट नेम एंड देयर फाइंडिंग, रिसर्च फाइंडिंग, उनका रिसर्च किया था, उसको लिस्ट कर दिया है। तो उससे आपको पता चलेगा कि इसमें 10 जो रिसर्चर है वो इम्पॉर्टेंट है एंड दैट विल बी यूज टू आंसर ए क्वेश्चन। तो उन्हीं का फाइंडिंग को आप लेकर आप आंसर को सब्सटेंशिएट करते हैं, तो आपके रिसर्च का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक ऐसा क्लास है जहाँ पे अगर आप पूछें कि आपकी क्लास की सबसे बड़ी USP क्या है, खासियत क्या है, तो मेरा आंसर, जो बाकी स्टूडेंट भी कहते हैं कि अच्छा है, कि यू कैन आस्क क्वेश्चन। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, यू कैन आस्क क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन तब जब आप चीज़ों में समझते हैं और उसका एक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो वो आप कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इनको कभी पहले होता था गलती से एडमिशन दे दिया, पता चल जाता कि दे आर मिसफिट वो फॉर साइकोलॉजी, वो तो आपको कैसे पता चलेगा कि साइकोलॉजी आपके लिए है या नहीं। मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, अगर वो आपको समझ में आता है, आपके वो पल्ले पढ़ रहा है, यू आर गेटिंग एवरीथिंग दैट आई एम डिस्कसिंग, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स दैट आई एम डिस्कसिंग, बट इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द थिंग्स, then you can think of taking psychology. And what about the marks? कई लोग जो परसेप्शन के मार्क्स नहीं आते, अक्षय बाबू के साथ हमारा इंटरव्यू है, उसको देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि क्या परसेप्शन है और क्या रियलिटी है। तो मार्क्स आते हैं कि नहीं वो हमने वीडियो बना कर दिखा दिया, आप उसको वो कर सकते हैं। अगर साइकोलॉजी ऑप्शनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो 30 जून तक आप हमारे ऑफलाइन कोर्स में आइए। अगर
आप ऑनलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी का मतलब जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे कर, तो ये ऑफलाइन में बैठे होंगे सामने और इसी की लाइव स्ट्रीमिंग हम करेंगे, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सपोज इफ़ आई मिस ए क्लास देन, तो उनको लगता है मैं रिकॉर्डिंग दूंगा उनको, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि वो बहुत बड़ा जो बहुत ही ख़राब है चीज़ वो, कि आपको लगता है कि बाद में देख लेंगे एंड दैट प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। तो जो चीज़ें जो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो चीज़ें होती है ना, वो आपको मोटिवेट रखता है कि करना। तो जैसे ऑफलाइन में एक स्टूडेंट नहीं आता तो उसका क्या होगा, वो क्लास नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन में लाइव क्लासेस का लेना चाहते हैं कि मुझे ऑफलाइन जैसा क्लास चाहिए ऑनलाइन में, तो एक मॉडल है मेरा कि इसी क्लास को मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा अपने प्लेटफॉर्म से, आप उसको देख सकते हैं और बिल्कुल 100% क्वेश्चन भी पूछ सकते हो उसमें, जैसे यहाँ के बैठे लोग। उसी तरीके से आप टेस्ट भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, आंसर आप इवेलुएट करा सकते हैं। मतलब एवरीथिंग दैट आवर ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट वुड गेट यू विल ऑल्सो। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया और मैंने कहा इसका आंसर लिखे, तो आप भी लिखोगे अपने घर में, एंड जैसे ही हुआ आप एक फ़ोटो खींच के हमें व्हाट्सएप पे भेज दो, इमीडिएटली उसी से मैं इवेलुएट करूँगा, बाद में नहीं करूँगा मैं। तो क्लास के चीज़ें जो क्लास में करके ही जाएंगे। तो अराउंड 3 आवर्स का ये एक सेशन है, वर्कशॉप सेशन है हमेशा। तो ये बहुत ही कम समय में ख़त्म भी हो जाएगा, 4 से 4.5 महीने में पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ये ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से आंसर लिखना आएगा। कोर्स जब ख़त्म होगा तो ये नहीं लिखेगा कि आपने जस्ट कॉन्सेप्ट सीखा है, अभी टेस्ट सीरीज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप टेस्ट भी मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है, मतलब एवरीथिंग दैट यू नीड यू विल गेट। तो लगभग ऐसा हमने डिज़ाइन किया है। लीडरशिप अलग अलग स्टाइल का होता है, कुछ टीचर अलग तरीके से पढ़ाते हैं, सब अपने अपने तरीके से अच्छा पढ़ाते हैं। हमारा अगर स्टाइल आपको पसंद आए तो आप हमें ज्वाइन करिए, अगर उनका किसी और का पसंद आता है आप उन्हें ज्वाइन करिए। कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म नहीं करना है किसी, आप अपने तरीके से देख लो कि आपके लिए क्या सूटेबल। अंडरस्टूड? तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिए हुए हैं, नंबर दिया हुआ, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे। और ये जो फ़ी है बेसिकली एक्चुअली वो फ़ी क्या है, उसमें 45,000 के आसपास है, प्लस उसमें टेस्ट सीरीज जुड़ा हुआ है, PYQ जुड़ा हुआ है, तो लगता है टोटल फ़ी इसका 60,000 है और एक एडवांस कोर्स है। इसलिए अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो बेसिकली 35,000 का कोर्स है, जिसमें केवल क्लास है, कोई टेस्ट नहीं, कुछ PYQ नहीं, ऐसे। तो इसलिए हम उसको लेकिन देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो वेस्टेज है, बाद में आप उसको करते ही हो, हम ही को आप पैसे ला के देते हो। तो फ़ायदा है कि एक बार कोर्स करके जाएँ, आप आराम से रिवीजन करते रहो और मेरे साथ कांटेक्ट में रहो, आपका सारा काम हो गया। तो ये मैंने एक डिज़ाइन किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप नहीं अच्छा लगता है कोई और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको साइकोलॉजी ऑप्शनल है देन प्रोसीड। और अगर 24 के लिए टारगेट कर रहे हैं यानी, तो अभी से करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इट टेक्स टाइम थोड़ा। तो 4 महीने में मैं 4.5 महीने 5 महीने में आपको इतना अच्छा से कवरेज हो जाए, लेकिन उसके बाद उसको आप रिवीजन करते रहेंगे तो और अच्छी लर्निंग होती रहेगी। लेकिन आप बाद वाले बैच में करेंगे तो जल्दी हो सकता हो आपके लिए। तो अगर आप फ्रेशर हो, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है ये सब, तो आप ये कर सकते हो। मिलेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट आवर गाइडेंस प्रोग्राम। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, मतलब कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप सीधे हमें ईमेल पे भी अप्रोच कर सकते हो, जो लिखा है डिस्क्रिप्शन में, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। एवरीथिंग, कुछ भी आपको ज़रूरत हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।